हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इमर्जिंग क्लब केडी हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे परमाणु का बोर मॉडल। जो ये टॉपिक है लैब असिस्टेंट के सिलेबस में लगता है और इसके जो प्रमुख जो भी बातें हैं उनके बारे में अपने आप पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सिद्धांत से। जो परमाणु का जो बोर मॉडल है वो किन किन सिद्धांतों से मतलब किन किन सिद्धांतों को फॉलो करता है, ये मतलब रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन को करता है और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को करता है, चिरसमस्त भौतिकी को करता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत और देखेंगे भी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो ये है जो केवल क्या है, एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज पर लागू होता है। क्या होता है? केवल एक इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज भी करता है। जैसे इसके लिए अपना मान सकते हैं हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया और लिथियम 2+ हो गया। तो इन सभी में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है। यह इलेक्ट्रॉन की कौन सी प्रकृति की व्याख्या करता है? ये कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति की व्याख्या करता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वर्ताकार पथ पर, अब ये चीज़ें नोट करने वाली हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से जो गलत करवा सकता है एग्ज़ाम में, जिसे कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं, KLMN, ये ऊर्जा स्तर कोश के प्रकार हैं। आगे है, यह निश्चित वर्ताकार पथ पर गतिशील इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन नहीं करता। जब ये क्या करता है? जब यह निश्चित वर्ताकार पथ पर गतिशील इलेक्ट्रॉन, जब मान लो ये कोई निश्चित वर्ताकार पथ पर गतिशील होता है इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा का ना ही अवशोषण करता है ना ही उत्सर्जन करता है। वृत्ताकार पथ पर जब ये गतिशील इलेक्ट्रॉन पर परस्पर क्या होता है, विपरीत और बराबर बल कार्य करते हैं। एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। दोनों ही क्या है, विपरीत हैं और परस्पर क्या है, बराबर हैं। इसके लिए अभिकेंद्रीय बल का होता है kZe²/r² बराबर क्या होता है, mv²/r²। वृत्ताकार पथ पर गतिशील इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग देखो h/2π, याद रखना h/2π का क्या होता है, बहुसमाकलन होता है। और आगे है कोणीय संवेग होता है mvr/nh/2π। अपने गाइस इसको कई बार एग्जाम ऐसे भी लिखा मिल सकता है, h/2π बराबर क्या लिखते हैं, h कट लिखा जाता है। इसको h कट बोला जाता है। h/2π की जगह h कट भी लिखा जा सकता है। इसमें k का मान तो अपने को पता रहता है सभी को, 1/4πε0 होता है। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा, देखो उच्च से निम्न में जाएगा तो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब उच्च से निम्न में आ रहा है तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, वो उत्सर्जन करेगा। जब उसको निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजेंगे तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये क्या करेगा, अवशोषण करेगा। आगे अवशोषित और उत्सर्जित जो ऊष्मा है या ऊर्जा है वो क्या होती है, इनकी क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत मतलब निश्चित होती है, मतलब क्वांटीकृत का मतलब है निश्चित होती है। ऐसे नहीं है निश्चित होती है, अभी इतनी हो जाएगी कभी इतनी हो जाएगी, नहीं, ये क्या होती है, निश्चित होती है, जो छोटे छोटे पैकेट में होती है। आगे अपने बात करेंगे बोर मॉडल द्वारा इलेक्ट्रॉन की बोर कक्षा की त्रिज्या का सूत्र देखो क्या होता है। R बराबर क्या होता है, 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉन्ग। ये एंगस्ट्रॉन्ग में है और इसको पिकोमीटर में बदला जाता है तो R बराबर 52.9 इंटू n²/z पिकोमीटर में हो जाएगा। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन सीधा इनपुट होता है। जैसे अपने लैब असिस्टेंट में एग्जाम में आएगा कि हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्ष की त्रिज्या इतनी है, दूसरे की इतनी है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। तो इस टाइप में क्वेश्चन आएंगे और ये अपने को त्रिज्या के लिए फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद अपने बात करेंगे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे ज्ञात करते हैं। वेग के लिए सूत्र है v बराबर 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर/सेकंड²। इसके विमा है जो भी मतलब सूत्र वो याद रखना है अपने को। तो मेन चीज़ तो इसके अंदर देखो गाइस ये पता होना चाहिए कि z/n है, मतलब परमाणु क्रमांक के साथ वेग बढ़ रहा है। और यहाँ त्रिज्या की बात करें तो n r बराबर क्या है, n²/z है, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या जो n जो अपने परमाणु क्रमांक से संबंधित नहीं है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है। ये ज़्यादा बढ़ेगी तो r त्रिज्या भी बढ़ेगी। आगे बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं। E बराबर क्या होता है, -13.6 इंटू z²/n², वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ठीक है ना, ये तीनों ही फॉर्मूले हैं, तो तीनों ही फॉर्मूलों में अपने को क्या करेगा,
क्वेश्चन आएगा जैसे वेग निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालने के, तो अपने ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आगे एक और क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा में संबंध देखो क्या है। वैसे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा तो आपको पता चल ही जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा है। और इसका संबंध देखो कैसे है, स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होती है ऋणात्मक जाएगी, गतिज ऊर्जा उतनी दोगुना में बढ़ेगी, ठीक है, ये बताया गया है। और मतलब स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर है, 2 गुना टोटल एनर्जी के बराबर है, टोटल एनर्जी की 2 गुना के बराबर स्थितिज ऊर्जा है। मतलब अपने को क्या है, स्थितिज ऊर्जा से इसको बेनिफिट होता है। और गतिज ऊर्जा क्या है, ऋणात्मक होती है, देखो टोटल एनर्जी की ऋणात्मक होती है। देखो अब यहाँ से ये कंसेप्ट से पता चलेगा अभी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी r बढ़ाने पर क्या होगा, देखो जैसे r बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि नाभिक से दूर जितना हो जाएगा तो नाभिक उसको पकड़ के नहीं रख सकता। और ना इलेक्ट्रॉन क्या है, भारी कक्ष में क्या रहेगा, एकदम स्थिर रहेगा। तो जैसे जैसे स्थिर रहेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और टोटल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी का जो अपना फॉर्मूला है ये अपने देख ही लिया, ये रहा PE बराबर 2ET। आगे है इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का परिकलन कैसे कहते हैं, 1 में लैम्डा बराबर RZ² होल स्क्वायर में 1/N1 की स्क्वायर माइनस 1/N2 की स्क्वायर, सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। 1/R का मान अपने ये रख सकते हैं 912 एंगस्ट्रॉम, जैसे इसका मान सीधा रख सकते हैं अपने 912 एंगस्ट्रॉम। अब बोर मॉडल की सीमाएं देखो, यह केवल एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज पर लागू होता है, ये अपने पहले बात करे थे भाई, एक इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीसीज। दूसरा, कोणीय संवेगना इसका जो h/2π का गुणन होता है, इसकी व्याख्या ये नहीं करता। मतलब इसने बताया कि कोणीय संवेग जो h/2π का गुणन होता है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता। सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की ये व्याख्या नहीं करता। जीमान और स्टोरक प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। जैसे स्टोरक प्रभाव तो विद्युत क्षेत्र से संबंधित होता है और जीमान प्रभाव जो है चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। यह परमाणुओं से अणु के निर्माण के जो अबंधन को नहीं बताता है, मतलब परमाणु से अणु के निर्माण में जो अबंधन होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में ये नहीं बताता है। तो ये गाइस अपना था बोर मॉडल। जो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।